बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि जून आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। गर्मी बेहद ज़्यादा है। तो जो हमारे किसान भाई इन गर्मियों में भी काम कर रहे हैं, जो मज़दूर भाई काम कर रहे हैं, कसम से सलाम पेश करता हूं उनको कि इतनी गर्मी में जो मज़दूरी करते हैं, जो किसान फसलों में काम करते हैं, बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमारी तो जान निकली जा रही है। आप पसीने से मेरी हालत देख रहे हैं। और पहले तो माजरत कि मैंने आस्तीनें चढ़ा के व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, गर्मी इतनी शदीद है जिसकी हद नहीं। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मकई की फसल। और मकई की जो फसल है वो पाकिस्तान में इस वक्त ख़ास तौर पर हमारे जनूबी पंजाब में, क्योंकि आपको पता है कि कई सालों से जो हमारी कपास की फसल है वो सही नहीं हो पा रही। तो उसके सही ना हो पाने की वजह से तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर इस तरफ आ रहे हैं कि वो अब लोग जो हैं इसको मकई की काश्त की तरफ आ रहे हैं। मकई के मुख्तलिफ बीज होते हैं। इस वक्त जो बीज यहाँ पर ज़्यादा जो चल रहा है उसकी जो औसत है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। 1 एकड़ से 140-150 मन। ये अंदाज़ा लगा लें कि 1 एकड़ से 140-150 मन की एवरेज आ रही है। इसमें एक की बजाय दो दो छलियाँ, ज़्यादातर अमूमन दो दो छलियाँ, लेकिन बाज़ ऐसी भी जगह हैं जिनमें 3-3 छलियाँ भी, ऐसे भी इसमें पौधे हैं जिनमें 3-3 छलियाँ लगती हैं। तो ये आपको पता है कि अब जो फसल है तो लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरे पीछे ये जो रकबा पड़ा है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पहले भी यही काश्त की थी, फिर जब जैसे ही वो ख़त्म हुई है तो फिर भी काश्त किया। तो ये काश्त जो है बहुत सारा फ़ायदा दे रही है। मुस्ताजिर जिन्होंने काश्त की हुई थी तो इस वक्त उन्होंने यहाँ से चुनाई करवाई है। चुनाई कराने के बाद तो यहाँ पर जो है इस वक्त पोजीशन ये है कि उस चुनाई के बाद वो सारी इकट्ठी करके अब इसको वो निकलवाएंगे। क्या प्रोसेस होगा, इसको कैसे निकाला जाता है, किस तरह ये सारा कुछ होता है, ये इंशाल्लाह आज के जो व्लॉग है मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा। आपको दिखाऊँगा कि किसान जो हैं इसमें से कैसे जो दाना इसका होता है वो कैसे अलग करते हैं और इसको कैसे वो बनाते हैं। क्योंकि मकई की फसल देखने में तो आप देख रहे हैं कि पीछे ये फसल खड़ी है। तो ये मकई, ये जब इसकी छलियाँ निकाली जाती हैं, छलियाँ किस तरह पैक की जाती हैं, छलियाँ फिर कैसे साफ़ की जाती हैं, छलियों को फिर किस तरह मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर किस तरह ये छलियाँ जो है वो इसमें से दाना अलग हो जाता है, उसके अंदर जो जिसके ऊपर छली लगी होती है वो अलग हो जाता है। तो जो इसको निकालते हैं वो क्या रेट लेते हैं, तो ये बहुत सारी आज मालूमात मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। और उसके साथ साथ लाजमी लाइक, शेयर और कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें ताकि आपकी जो आ रहा है उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें कि आप हमें क्या इसमें बेहतरी की तरफ क्या बताना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि मैं आपको ये फसल दिखाता हूँ और उसके बाद वो सारा कुछ, सारा प्रोसेस किस तरह ये इसके छली जो है किस किस प्रोसेस से गुज़रती है, क्या कुछ होता है और फिर मंडियों में ये क्या रेट बिकती है, इसका क्या रेट है, ये सारी मालूमात आज मैं आपको दूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिएगा, तो इंशाल्लाह सारी मालूमात आपको दूँगा। चलते हैं अब फसल की तरफ। ये देखें जी, मैं आपको बता रहा था कि एक एक जो इसमें देखें, ये एक, ये नीचे ये 2, यानी कि 2 से कम नहीं है। ये देखें, ये 1, ये 2, ये भी 2 वाली है। ये देखें, ये 1, इसमें 1 है। यानी कि इसी तरह ये जो बीज था हमारा, इसमें कुछ ऐसे भी थे जिसमें 3, ज़्यादातर अमूमन हर पौधे पे 2 छलियाँ लगी हैं, कम से कम 1 छली, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 छलियाँ भी लगी हैं इसमें। तो ये हमारा सारा खेत है। इधर वो हमारी पालक हो चुकी है, इधर ये हमारी कॉलोनी। तो आपको ये भाई इकट्ठे कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं ये छलियाँ। अच्छा, जब वो ये बीज देखे ना, ये जब निकल जाता है बीज इसमें से, तो फिर ये नीचे वाला जो है ये भी काम आता है। ये किस काम आता है ये भी हम आपको इंशाल्लाह ये सारा कुछ बताएंगे कि आजकल आज के दौर में फसल जो, अच्छा, जिससे अब ये छलियाँ निकाल लेते हैं ना, ये भी आगे काम आती है। ये क्या काम आती है, इससे भी भूसा बनाया जाता है जानवरों को खिलाने का।
जिस तरह खुश्क भूसा गंदम का बनता है, अब उस तरह ये मकई जो खुश्क हो जाती है ना, जैसे ये सारा कुछ ये इसके पड़े हैं, तो इसका भी जो है अब ये भूसा बनेगा। यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक इसकी कोई चीज़ नहीं बचती, सारी कारआमद है, हर चीज़ काम आती है। जी जी, इस वक्त जो है ये इसकी चुनाई हो रही है छलियों की। ये देखें आप, ये देखें, ये निकाले ज़रा, आप इसका साइज़ चेक करें और इसके दाने चेक करें। माशाल्लाह कितना ही ये खूबसूरत, और वज़न आप देखें तो माशाल्लाह काफ़ी वज़नी भी है। और इस तरह ये एक एक उसके साथ ये देखें दो दो भी लगी हुई हैं, कहीं एक है कहीं दो हैं, कोई इस तरह। तो ये सारा इस वक्त ये यहाँ पर मर्द व ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर चुनाई कर रहे हैं। अमिया क्या रेट नाल चुनते पे वे? 7,000 किले का, 7,000 रुपये फ़ी एकड़ ये चुनाई कर रहे हैं। और आपके सामने ये मैं आपको दिखा दूं तो ये तो सही दे विच एक छिल के देवने, गट्टू इंच पा देवने, लोड करके देवने। 7 कितनी डी लागवे ने एक किले उत्ते? 7 से 8 आदमी अगर हों तो ये 2 दिन में 1 एकड़ की जो है चुनाई वो कर लेते हैं। छलियाँ इस तरह निकाल के उसमें से ये छलियाँ इस तरह ये निकालते हैं। छलियाँ निकालने के बाद जो है ये इसमें से इसको लोड भी करेंगे, गटुओं में बंद करेंगे, लोड करेंगे, लोड करके ट्राली पे ये भिजवाएंगे। तो इसका ये फ़ी एकड़ 7,000 रुपये इनका तय है। तो इस तरह ये इधर से ये चुनाई हो चुकी है। अच्छा, चुनाई के बाद जेरे खाली होंदे एक ही काम आंदे जिन्हों को 7 बिघा है तो वो तो यानी कि वेच काट के सटेंदे खाने। अच्छा, जिन्हों को 7 बिघा कहनी वो नहीं काट सकते ना। अच्छा, सब्ज घाह दे विच मिक्स थी वेंदे भूसे के तौर पे। जी जी। अच्छा, जी जी, तूड़ी के तौर पर भी लोग इसको सब्ज चारे के साथ ये काट के जानवरों को वो भी खिला रहे हैं। तो यानी कि हर तरह से ये कारआमद चीज़ है। ये देखिए यहाँ से चुनाई हो चुकी है ये सारी। जी, तो दोस्तों खेतों से फसल जो है वो यहाँ पर खुले मैदानों में डाल दी जाती है ताकि उसको थोड़ा धूप भी लग जाए, उसकी नमी ख़त्म हो जाए, ताकि फिर वो मशीन में काम आ सके। तो इस वक्त यहाँ पर ये इन्होंने डाली हुई है। यहाँ से फिर आगे प्रोसेस जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मशीन में जाती है ये। जी, तो ये सारी वहाँ से फसल चुनाई के बाद लोड होके ये एक जगह पर यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर एक मशीन के ज़रिए जो है वो इसका दाना अलग किया जाता है और उसको छल्ली जो है वो अलग हो जाती है। तो फिर ये दाना जो है वो पैक होके स्टोर किया जाता है, या अभी बेच देंगे ये, या फिर स्टोर होने के बाद ये बेचेंगे, क्योंकि स्टोर होने के बाद ये इसका रेट बढ़ जाएगा। ये आपके सामने ये सामने मशीन लगी हुई है और ये जो हमारे भाई मज़दूर हैं ये काम कर रहे हैं। ये देखें, ये इसमें डाल रहे हैं और कितने खूबसूरत अंदाज से ये जा रही है ये मशीन के ज़रिए। ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह ये दाना अलग करेगी और उसको अलग कर रही है। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा मकई के जो बीज है ये अलग, ये देखें, ये मशीन में से निकल रहा है और ये इस तरह ये ट्रैक्टर के साथ ये जोड़ के ये किया जा रहा है। आवाज़ आप सुन रहे हैं कि किस तरह ये खूबसूरत सी आवाज़। ये देखें कितना खूबसूरत ये दाना लग रहा है। ये सारा दाना साफ़ सुथरा होके इधर आ रहा है ये। तो ये वो मशीन है जिसके ज़रिए ये दाना निकाला जाता है। अब ये देखें, ये छल्ली की जो दाने के बाद की जगह होती है ये, अच्छा ये भी काम आती है। मैंने ये पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि ये भट्टा वाले वो ख़रीदते हैं, ये भी अच्छे रेट में चली जाती है, वो आग लगाने के काम आ जाती है ये वहाँ पर। तो ये जनाब सारी मशीन है और ये सारी सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना खूबसूरत ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए ये बीज अलग किया जाता है और वो अलग। तो
अभी मज़ीद आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या प्रोसेस है। काश्तकार को गिनने 2000 रुपये एकड़ का 2000 रुपये फी एकड़। फी एकड़ एक काट के काश्तकार को दे वेने ते असा तुक्का चावे अच्छा 2000 रुपये एकड़ नाल मैं पैसे दे गए बाकी उन्होंने मकई का रेट अपना 2000 2200 2100 मैचर के हिसाब नाल नमी देख के उस हिसाब नाल अच्छा रेट फिर मिल गया उन्होंने इनकी औसत जी है 130 मण 40 मण इस साल माशाल्लाह फी एकड़ ज़बरदस्त एवरेज है 130 मण 140 मण फी एकड़। अच्छा रेट क्या चलता पे मार्केट मकई का? रेट चलता पे 2250 2350 2250 2350। अच्छा ज़बरदस्त 2250 2350। अच्छा ये क्या फ़र्क है 2250 2350 क्या फ़र्क है? ये भैया ने एक फंगस वाला माल होता है माल की शाइनिंग वगैरह देते हैं। अच्छा। माल चमक वाले अच्छा रेट होता है मध्यम माल का घट रेट बढ़ गया। ठीक मेहरबानी। ये तो दोस्तों पसीना तो अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि आपको इस मकई के हवाले से तकरीबन मुकम्मल मालूमात दूँ। तो उस हवाले से मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, किस हद तक मैं आपको बता पाया हूँ। लेकिन इतना बता दूँ कि ये फसल जो है ये साल में तकरीबन 6 माह में ये 2 बार हो जाती है, यानी कि 3 से 3.5 माह के अंदर ये फसल पक के तैयार हो जाती है। और ये फ़ी एकड़ जो है 140 से 150 मन इसमें से इस वक्त जो कम से कम रेट है ना वो 2000 से 2500 रुपये है। अभी कुछ अरसे बाद इसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जो लोग इसको स्टॉक कर लेते हैं, जो इसको ये सारा वो निकलवा के इसका दाना वो अपने पास महफूज कर लेते हैं, ये ख़राब तो होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये जिस वक्त ये मशीन के अंदर से गुजरता है इसकी नमी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद इसको स्टॉक करके जो रख लेते हैं तो अनकरीब इसका रेट फिर 4000 से 5000 तक चला जाता है फ़ी मन। तो 140 से 50 मन जो 1 एकड़ में से निकलता है, तो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो है ये फसल भी किसी से कम नहीं है कि वो किसान को एक अच्छा फ़ायदा दे, अच्छी अर्निंग दे, उसको अच्छा बेनिफिट दे। तो इसी तरह मैंने ये आपको सारा प्रोसेस भी बताया कि किस तरह ये दाना निकलता है। आपको बाकायदा मैंने मशीन दिखाई और उसका जो वो फुग्गा जो होता है जिसके ऊपर ये लगे होते हैं। अच्छा अब वो भी काम आता है, वो किस काम आता है वो भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो आग जलाते हैं ना भट्टों पे, ईंट पकाने वाला जो भट्टा है खश्त के लिए जो होता है भट्टा खश्त, तो उस पर ये काम आता है। और वो वहाँ पर जो है वो इसके ज़रिए वो इसको वहाँ पर जलाते हैं, वो भी मनों के हिसाब से वो भी लेते हैं। तो इस तरह ये इसकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कारआमद ना हो, हर चीज़ काम में आ रही है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये मकई की फ़सल के हवाले से जो मालूमात है बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। जो दोस्त इसको काश्त करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसको काश्त करने का तरीके की पूरी मैं एक वीडियो वो भी आपके साथ में शेयर कर लूँगा। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते तरीके से ये काश्त हो जाती है और किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। ये अगली जो काश्त होगी, क्योंकि ये साल में मेरे ख्याल में 3 से 4 फसलें इसमें से निकल आती हैं मकई की। तो कुछ लोग कंटिन्यूसली काश्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम में ये कर लेते हैं, एक टाइम में गंदम कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये काश्त करते रहते हैं। इसी दुआ के साथ इजाज़त दे कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में रोज़ियों में बरकतें अता फ़रमाए, आपके तुफ़ैल हमारे भी रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।